तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक रेस्टोरेंट से। हम यहाँ पर ओसियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। तभी उसका फादर उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक छोटी बहन चाहिए, तो मैंने ऐसा सोचा और मैं तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद ओसियो उससे कहता है कि ऐसा मैंने कब कहा। इस पर उसका फादर उससे कहता है ये तुमने मुझसे आज से 10 साल पहले कहा था। ये सुनकर ओसियो उससे कहता है ये बात मैंने 10 साल पहले कही थी, लेकिन आप आज की ये बात क्यों कह रहे हो। जिस पर ओसियो का फादर उससे कहता है कि तुम समझोगे नहीं, इसलिए तुम उसका वेट करो। इसके बाद ओसियो भी वहाँ पर वेट करने लगता है अपनी एक बहन का। इधर हम देखते हैं कि ओसियो का फादर उससे बोलता है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिस वजह से ओसियो उठ के जाने लगता है और वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम जा रहा होता है। अब जैसे ही वो टॉयलेट में पहुंचता है वो वहाँ का गेट खोलता है, लेकिन वो गलती से गलत टॉयलेट में चला गया होता है और उसने गलत सीन देख लिया होता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियो होता है। मियो ओसियो को देखकर वहाँ पे चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी ओसियो जाके उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि गलती से मैं यहाँ पर आ गया था, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये सुनने के बाद मियो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और इधर ओसियो को ऐसा लगने लगता है कि अब मियो शांत हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं करेगी। इसके बाद ओसियो अपना हाथ उसके फेस से हटा देता है, जिसके बाद मियो उठती है और वो उसे जोर से चाटा मारती है, जिसकी वजह से वो टॉयलेट पर जा गिरता है। इधर हम देखते हैं मियो उसकी खूब ज्यादा पिटाई करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पर ओसियो का फादर और मियो की छोटी बहन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मियो से बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इधर वो लोग मियो और ओसियो को किचन में देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ ओसियो उसकी बहन और अपने फादर को सब बात बता चुका होता है, जिसके बाद हमें ओसियो का फेस दिखाया जाता है। उसके फेस पर एक चार्टा छपा हुआ होता है। इधर ओसियो का फादर ओसियो को बताता है कि ये दोनों उसकी छोटी बहन है। असल में बात ये है कि मियो की मॉम से ओसियो के फादर की शादी हो चुकी है, जिस वजह से अब ये दोनों उसकी स्टेप बहन है। इधर मियो को भी पता चल जाता है कि ओसियो कोई और नहीं, वो उसी का भाई है। इधर हम देखते हैं कि मियो की बहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और मियो भी अपने आप को उन लोगों को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद ओसियो का फादर ओसियो से इन लोगों का ख्याल रखने के लिए कहता है। इधर ओसियो भी हाँ कह देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसियो को दिखाया जाता है जो कि सो के उठ चुका होता है। इधर हम मियो को देखते हैं जो कि ओसियो के बिल्कुल सामने होती है। इधर मियो से बोलती है कि मुझे पता चला था कि अपने भाइयों को ऐसे जगाना चाहिए, जिस वजह से मैं ऐसे जगा रही थी। अब वो उसको कैसे जगा रही थी वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मियो को वहाँ पर एक गेम मिलती है, जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ओसियो भी उस गेम को देखता है, जो गेम होती है सिस्टर 18+ गेम। अब आप लोग समझ जाना कि कैसी गेम होगी। जिसके बाद मियो से बोलती है कि तुम ऐसी गेम खेलते हो। इधर ओसियो कहता है कि मैं ऐसी गेम नहीं खेलता। अब वो उसे समझाने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से मियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पीट देती है। इसके बाद मियो बाहर आके सोचने लगती है ये ओसियो ने जानबूझ के नहीं किया होगा, उससे गलती से हो गया होगा। इसके बाद हमें ओसियो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि जब उन्होंने ये घर लिया था तब उसके फादर ने उसे बताया था कि उसके फादर ने मियो की मदर से शादी कर ली है, जिस वजह से उसकी स्टेप बहन यहीं पर रहेंगी। ये सुनने के बाद ओसियो भी हाँ कह देता है। जिसके बाद हमें ओसियो को प्रेजेंट टाइम पे दिखाया जाता है, जो कि नीचे की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने मियो की छोटी बहन हिना को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि मियो की बहन काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अब किस तरीके से आप समझ जाना। जिसके बाद हिना उसके पास आती है और वो उससे बोलती है मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, वो तुम्हें पसंद आया। ये सुनने के बाद ओसियो कहता है कैसा गिफ्ट। जिसके बाद हिना उसे बताती है कि उसने एक गेम रखा था। ये सुनने के बाद ओसियो समझ जाता है ये गेम रखने वाला कोई और नहीं, ये हिना है। जिसके बाद हिना उसे बोलती है कि उस गेम को देखने के बाद तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का मन कर रहा होगा ना। जिसके बाद ओसियो चिल्लाता है और वो बोलता है ये फालतू की बात करना बंद करो। जिसके बाद हिना उससे बोलती है कि अब तुम ये कहना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे मेरे साथ वो करने के लिए। ये सुनने के बाद ओसियो फिर से चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओसियो के फादर और हिना की बहन आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग उससे बोलते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद ओसियो कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है हिना, ओसियो और मियो, इन तीनों की एक फैमिली फोटो होने वाली होती है, जिस वजह से ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर ओसियो मियो को ही देख होता है। इसके बाद ओसियो का फादर उसे बोलता है कि आज मैं कुछ काम से यहाँ से तुम मियो को शॉपिंग करा लाना, जिस पे ओसियो उससे कहता है कि ठीक है। इसके बाद यही सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसियो और मियो को दिखाया जाता है कि वो लोग शॉपिंग मॉल से आ रहे होते हैं शॉपिंग करके।
लेकिन तभी ओसियो को कुछ याद आता है, जिसके बाद ओसियो वहां से चला जाता है और मियो से बोलता है कि वो उसका वेट करे। इधर हम मियो को देखते हैं जो कि उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो मियो को छेड़ने लगते हैं। जिसके बाद ओसियो भी वहां पर पहुंच जाता है और वो मियो से बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद ओसियो सब समझ जाता है और वो उन गुंडों के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी साइकिल से उन लोगों की बैंड बजा देता है। इसके बाद वो मियो से जल्दी से बैठने के लिए कहता है, फिर मियो भी उसकी साइकिल पर फटाफट से बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं कि मियो और ओसियो साइकिल पर जल्दी से जाने लगते हैं। इधर मियो ओसियो से माफ़ी मांगती है। इस पर ओसियो से बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर ओसियो को अच्छा लगा होता है कि मियो ने उससे माफ़ी मांगी। इसके बाद हम ओसियो को देखते हैं जो कि मियो को लेकर अपनी फेवरेट जगह पर ले आता है। इसके बाद वो उसे बताता है, ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैं अक्सर जब भी उदास होता हूँ मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। इस जगह पे मैं कभी भी किसी को लेकर नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। ये सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इधर हम देखते हैं ओसियो मियो से सवाल करता है कि आखिर उसके मॉम डैड यहाँ पर कैसे मिले थे, जिस पर मियो बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद ओसियो उससे बोलता है, आज सुबह जो तुम्हें गेम मिली थी ना, वो गेम मेरी नहीं, वो हीना ने मेरे बेड पे रखी थी। जिस पर मियो से बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने मियो से पता कर लिया था। जिसके बाद मियो से बोलती है कि अब से हम एक फैमिली है तो हमें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए। जिस पर ओसियो भी ओके कह देता है। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसियो के फादर को दिखाया जाता है, जो उसे बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मैं इस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, तो तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना और ये बात याद रखना कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस पर ओसियो भी अपने फादर से ओके कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसियो का फादर वहाँ से चला जाता है। इधर हम ओसियो को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जाने लगता है। दूसरी तरफ ओसियो के फादर को देखते हैं जो बोल ही रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ही उसका ख्याल रख सकते हो, तो उन लोगों का ख्याल रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ओसियो को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ चुका होता है और वो अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। इसके बाद ओसियो मियो के पास जाता है और वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इधर मियो और हीना उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देते। जिस पर ओशियो उन लोगों से बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम लोग मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन इधर मियो फिर भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इधर ओशियो बोलता है कि लगता है तुम डैड के जाने के बाद अपना असली कलर दिखा रहे हो। इसके बाद वो लोग फिर भी कोई जवाब नहीं देते, लेकिन तभी मियो कहती है कि मुझे ओशियो अपना घर दे दो। इधर ओशियो को समझ नहीं आया होता कि मियो ने क्या कहा, क्योंकि मियो ने कहा होता है कि उसे उसका घर दे दो, लेकिन फिर वो उसे समझ जाता है और वो उससे सीधे ही मना कर देता है। जिसके बाद हीना गुस्सा हो जाती है और वो उससे बोलती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी डीमन लॉर्ड से ऐसे कहने की। इसके बाद वो ओशियो पे हमला कर देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखने के बाद ओशियो हैरान होता है। फिर हीना ओशियो से कहती है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन कभी भी मेरी बात को समझ नहीं सकते। तुमसे हमारी डीमन लॉर्ड ने कहा था कि उसे तुम्हारा घर चाहिए तो तुम्हें उसे शांति से दे देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मेमोरी मिटा दूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हें किसी और के घर में डाल दूंगी, जैसे मैंने तुम्हारे फादर की मेमोरी में थोड़े एक्सचेंज करके हमें तुम्हारी बहन बनवा दिया। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके ओशियो की मेमोरी मिटाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ओशियो इधर कोई भी जवाब नहीं देता। इधर हीना को समझ में नहीं आया होता कि उसकी पावर का इस्तेमाल उसने किया, लेकिन फिर भी ओशियो पर उसका कोई असर क्यों नहीं पड़ा। इसके बाद हीना फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी ओशियो अचानक से उसके पीछे आ जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। ये देखने के बाद वो अचानक से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ओशियो कौन है। इधर ओशियो उसे बताता है कि जैसे तुम लोग एक डीमन हो वैसे मैं भी एक हीरो हूँ, इस दुनिया में तुम्हें पता है ना सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद ओशियो उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। वो रुक जाता है और वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने मेरे फादर का विश्वास तोड़ दिया है, तुम मेरी थोड़ी देर के लिए बहनें बनी थी, इसलिए मैं तुम्हें आज के लिए छोड़ूं। इसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद मियो और हीना दोनों की दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ होता है। वहाँ पर बैठ के वो सोच रहा होता है वो एक हीरो है तो उसने एक डीमन को जाने कैसे दिया। फिर वो अपने फादर को कॉल लगाता है और उन्हें इस चीज़ की बता देता है, जिस पर ओशियो का फादर उससे बोलता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। फिर वो मियो के पास्ट के बारे में बताने लगता है कि मियो का फादर डीमन क्लैन का डीमन किंग था। वो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसने काफ़ी लोगों की मदद की थी, लेकिन एक और डीमन किंग आया और उसने उसके फादर को मार दिया जिससे वो उसकी पोजीशन को ले सके। इसके बाद वो ये भी बताता है कि जब मियो छोटी सी एक बच्ची थी ये बता दिया गया था कि वो अगली डीमन किंग बनने वाली है। ये पता चलने के बाद वो डीमन किंग उसको मारने के लिए अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया था, जिस वजह से जो मियो थी वो हमेशा इंसानी वर्ल्ड में छुप कर रहा करती थी। और ये बात ओशियो के फादर को भी पता थी, जिस वजह से ओशियो के फादर ने उसको उसके घर पर रखने के लिए उससे ऐसा दिखाया कि जैसे कि वो उनके कंट्रोल में है। इसके बाद ओशियो समझ जाता है कि
कि मियो की जान खतरे में है। इधर ओशियो का फादर उससे बोलता है कि जाके मियो और हीना की जान बचाओ, क्योंकि मियो और हीना उसकी एक बहन की तरह हैं, जिस पर ओशियो समझ जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों को अपने घर पर वापस ले आऊँगा। इतना कहने के बाद ओशियो अपनी साइकिल लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मियो और हीना को देखते हैं। मियो और हीना वापस से उसी जगह होते हैं जहाँ पर ओशियो लेकर आया होता है मिया को। इधर खड़े होके मियो ओशियो से माफ़ी मांग रही होती है उसकी गलतियों की वजह से। इधर हम ओशियो को देखते हैं जो कि उन लोगों को ढूंढने के लिए साइकिल से निकला होता है। यहाँ पर मियो ओशियो और हीना के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, जिस वजह से मियो खाई से नीचे गिर जाती है। इधर मियो को लग रहा होता है कि अब वो मर जाएगी, लेकिन अभी वहाँ पर ओशियो अपनी साइकिल के साथ पहुँच जाता है और वो साइकिल से जंप मारकर मियो को कैच कर लेता है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो डीमन अचानक से ही मियो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी ओशियो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस डीमन को 2 टुकड़ों में कर देता है और वो उससे बोलता है वो दोनों उसकी फैमिली के एक मेंबर हैं, अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो पूरे डीमन क्लैन को अकेले ही खत्म कर देगा। इतना कहकर वो मियो और हीना को घर पर ले आता है। इसके बाद हम मियो को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। दूसरी तरफ हीना को देखते हैं जो ओशियो से बात कर रही होती है। यहाँ पर हीना ओशियो से बोलती है कि आखिरकार तुमने हमें क्यों बचाया। इस पर ओशियो से बताता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला कि कैसे तुम्हारी डीमन क्लैन में क्या प्रॉब्लम हुई, इस वजह से तुम लोग यहाँ पर भाग रहे हो। अगर तुम मुझे ये पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। हीना उससे बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। इसके बाद सीन कट होता है, मियो की तरफ दिखाया जाता है जो कि नहा के आई होती है। यहाँ पर वो ओशियो के बारे में सोच रही होती है कि कैसे आज ओशियो ने उसकी जान बचाई। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि बाथरूम के गेट के पास खड़ा होता है और वो मियो से माफ़ी मांगता है आज के बिहेवियर की वजह से, जिस पर मियो से बोलती है इसमें तुम्हारी क्या गलती थी, जिस पर उससे बोलता है कि हाँ इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने आज तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मियो उसकी एक फैमिली का हिस्सा है। ये सुनकर मियो वहाँ पर ब्लश करने लगती है और वहाँ पर गिर जाती है। अब मियो की ऐसी आवाज़ सुनकर वो गेट खोल लेता है और वो बोलता है मियो तुम ठीक हो। इसके बाद वो मियो को अपने सामने ऐसे देखता है। इसके बाद वो मियो को उठाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मियो बोलती है हाँ वो ठीक है। इसके बाद मियो उससे आज के लिए शुक्रिया कहती है, जिस पर ओशियो से बोलता है कि वो उसकी फैमिली है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ओशियो को हमेशा मियो को प्रोटेक्ट करना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हीना आ जाती है और वो ओशियो और मियो से कहती है ओहो क्या चल रहा है। फिर मियो और ओशियो भी दूर दूर हट जाते हैं। इसके बाद यही सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ गई होती है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली की फ़ोटो देख रही होती है। जिसके बाद हीना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और मियो से बोलती है कि अब उन्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब ओशियो भी है उनकी मदद करने के लिए। इधर मियो भी ओशियो के बाद याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो कि उससे तैयार होने के लिए कहती है। जिसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो एक कमरे में आ जाता है। यहाँ पर हीना ने मियो और ओशियो को बुलाया होता है क्योंकि यहाँ पर मियो का कर्ज एक्टिवेट होने वाला होता है, जिस वजह से हीना चाहती थी कि ओशियो उनकी मदद करे मियो के कर्ज को डीएक्टिवेट करवाने में। यहाँ पर ओशियो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हीना उससे बोलती है मैंने यहाँ पर एक स्पेल एरिया लगा दिया है जिसका यूज़ करके वो लोग मियो के कर्ज को जल्दी हटा सकते हैं। इधर हम देखते हैं ओशियो बोलता है कि इसमें फिर मैं क्या करूं, जिस पर हीना उसे बताती है कि तुम्हें मियो को किस करनी होगी। ये सुनने के बाद मियो हैरान हो जाती है और वो हीना से बोलती है ये तुम क्या कह रही हो। जिसके बाद हीना उससे बोलती है कि उसने ये स्पेल एरिया ऐसे ही बनाया है, अगर ओशियो मियो को किस करेगा तो उसका कर्ज भी हट जाएगा और ये स्पेल भी हट जाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया जल्दी तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। इधर हम मियो को देखते हैं जो कि ब्लश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ओशियो के हाथ में अजीब सा निशान चमकने लगता है। जिसके बाद हीना उससे बोलती है ये क्या हुआ। इसके बाद हीना उससे बोलती है कि अब तुम लोगों को कुछ और भी करना होगा, जिस पर अम्मी उसे बोलती है कि अब क्या करना होगा। जिस पर हीना उसे बोलती है कि उसे तुम्हारी मसाज करनी होगी। ये सुनने के बाद मियो हैरान हो जाती है और वो हीना पे चिल्लाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि हीना उससे बोलती है कि अब जल्दी करो वरना फिर से कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी, जिस पर मियो भी तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओशियो को ना चाहते हुए भी उसकी मसाज करनी पड़ती है, वो भी गलत जगह। इधर हम देखते हैं इधर हीना इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मसाज होने के बाद वो कमरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, जिस वजह से हीना उस कमरे को साफ़ कर रही होती है और वो बोलती है कि आज तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो काफ़ी हद तक थकी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मियो उठ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ ओशियो और हीना बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और वो
हीना का सर पकड़ लेती है और वो ओसियो से कहती है कि ये अभी आएगी। इतना कहकर वो ओसियो के एक कमरे में ले जाती है। यहाँ पर हीना चिल्ला रही होती है कि उसे बचाओ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ओशियो और मियो दोनों के दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। इधर हम हीना को देखते हैं जो कि ओशियो और मियो से चिंता करने के लिए मना कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर हीना ने एक नकली कार्ड बनवा लिया है जिस वजह से वो भी स्कूल के अंदर जा सकती है। इसके बाद ओशियो और मियो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि अपने आप को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। तभी वहाँ पर एक फीमेल आकर ओशियो से चिपक जाती है और वो उससे कहती है क्या तुमने मुझे पहचान लिया। इस पर ओशियो से कहता है कि मैं। इसके बाद ओशियो से बोलता है कहीं तुम यूकी तो नहीं। ये सुनने के बाद यूकी कहती है कि हाँ तुमने मुझे पहचान लिया। जिसके बाद हम मियो को देखते हैं जो कि इन दोनों को इतने पास देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वो उन दोनों को दूर कर देती है और कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर ओशियो कहता है कि कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओशियो का फ्रेंड वहाँ पर आता है और वो ओशियो की आवाज़ मार के उसे एक जगह ले जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओशियो उसका फ्रेंड छत पर पहुँच जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि मियो के साथ घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि यहाँ पर आओ। इसके बाद हीना ओशियो के पास आती है और उसकी कान में कुछ बताती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूकी आ जाती है और वो ओशियो से कहती है कि उससे कुछ काम है तो वो उसके साथ चल सकता है। इसके बाद ओशियो भी इसके लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है यूकी ओशियो को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गई होती है। यहाँ पर यूकी ओशियो से कहती है कि तुम्हें मियो के साथ नहीं रहना चाहिए। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि मियो कौन है। ये सुनने के बाद ओशियो कहता है हाँ मुझे ये पता है, मेरे फादर ने इसके बारे में मुझे बता दिया है। इस पर यूकी ओशियो से मियो को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन ओशियो मना कर देता है और वो बोलता है कि वो अब उसकी फैमिली का एक हिस्सा है और उसे अब कैसे भी करके मियो की हर तरफ से मदद करनी है। इस पर यूकी कुछ नहीं कह पाती। इधर ओशियो यूकी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर यूकी से बताती है कि उसे यहाँ पर एक मिशन मिला था। इसके बाद हम हीना और मिया को देखते हैं जो कि उन दोनों पे नज़र रखे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि मियो कहती है कि मैं ये सब नहीं देख सकती। इसके बाद वो हीना को बताती है जब क्लासरूम में यूकी ने ओशियो को हक बोलती है कि मुझे पता है कि वो यूकी उसके बचपन की फ्रेंड है, इस वजह से उसने उसे हक किया था। इधर मियो बोलती है मुझे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि मियो का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें यूकी को दिखाया जाता है जो मियो के बारे में बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, वो बस शांति से रहना चाहती है लेकिन फिर भी वो रह नहीं पा रही। यहाँ पर वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मियो को प्रोटेक्ट करेगा। मुझे पता है कि अभी मेरे पास मेरी पूरी पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो मियो को हर किसी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जबकि इधर यूकी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि यहाँ पर यूकी को लग रहा होता है कि ओशियो मियो को पसंद करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है कि उसे ओशियो के बीच की कोई मुसीबत नहीं बननी। इधर हम हीना को देखते हैं जो कि बोलती है कि तुम्हें ओशियो पे भरोसा रखना चाहिए, ओशियो वैसा नहीं है, वो हमें हमेशा किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने यूकी की बात सुनी होती है, यूकी ने कहा होता है ओशियो से उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर ओशियो इस चीज़ के लिए मना कर देता है। इधर हम मियो को देखते हैं जो बोलती है हाँ मुझे पता है ओशियो ऐसा नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। यहाँ पर हम यूकी को देखते हैं जो मन ही मन सोच रही होती है कि वो अकेले ही ओशियो को मियो के साथ नहीं छोड़ सकती। तभी हम देखते हैं कि यूकी अचानक से ही अपनी स्वॉर्ड निकालती है और ओशियो के ऊपर चला देती है। इधर ओशियो भी हैरान होता है हम लोगों के बीच की दूरी मिट पाएगी, जिस पर ओशियो कहता है ये कैसी बात हुई। इधर हम देखते हैं कि हीना मियो से कहती है कि जाकर अब वो करो। इधर हम देखते हैं कि हीना जाती है और वो ओशियो की पीठ साफ करने लगती है। इधर ओशियो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तभी हम हीना को देखते हैं जो कि खुल करती है और वो मियो को समझाती है हाथ में जो कपड़ा होता है वो उसको नीचे फेंक देती है और किसी और चीज़ से उसकी पीठ साफ करने लगती है। यहाँ पर ओशियो तो शर्म के मारे लाल लाल हो गया होता है। अब आप सब लोग समझ जाना कि वो किस तरीके से उसकी पीठ को साफ कर रही होती है। फिर ओशियो कहता है अरे मुझे याद आया, मैं एक केक लेके आया था, मैं उसे ख़त्म करके आता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी हीना वहाँ पर केक लेके आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ कहोगे तो मैं पहले ही तुम्हारा केक यहाँ पर ले आई। ये सुनने के बाद ओशियो हैरान होता है। इधर वो बोलता है कि यहाँ पर कौन केक खाता है। इतना कहकर वो उससे केक लेने लगता है लेकिन तभी वो केक उसके हाथ पर गिर जाता है और उसका केक ज़मीन पर होता है। इधर हम देखते हैं कि हीना उससे बोलती है असल में ये केक तुम हम तीनों के लिए लेके आए थे
थे ना, तो अब हम इसे खा लेते हैं। ये सुनने के बाद उसे कुछ समझ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि हीना उसके हाथ को चाटने लगती है क्योंकि उसके हाथ पर केक गिरा होता है। इधर ओसियो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है। इधर हम देखते हैं कि म्यू भी उसका हाथ चाटने लगती है। अब ये देखने के बाद ओसियो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम ये सब करना चाहते ही हो तो अब मैं करता हूँ। इतना कह के ओसियो एक डरावने लुक में आ जाता है। हम देखते हैं कि ओसियो उन दोनों का हाथ पकड़ के वहाँ पर लेटा देता है, जिसके बाद वो केक को उठाता है और पूरी तरीके से अपने हाथ पे लगा लेता है। इसके बाद वो उन दोनों की बॉडी पे जाके केक को लगाने लगता है और ऐसी ऐसी जगह लगाता है जो जगह मैं कभी बता नहीं सकता। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है उसकी और वो अपने सामने हीना को देखता है। जिसके बाद हीना उससे बोलती है कि तुम जग गए। फिर वो हीना उसे बताती है कि वो उसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा था, उसके हाथ उसके कहाँ जा रहे थे। ये सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि आखिर मैं इस जगह कैसे आ गया। लेकिन इधर हीना बोलती है कि तुम वो चीज़ काफ़ी अच्छे से करते हो, तुमने मेरी काफ़ी अच्छे से उस जगह हाथ डाल रखा था। जिसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो को क्लासरूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर मियो ओशियो को देख रही होती है और वो बोलती है कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ और ये सो रहा है। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जहाँ उसका फ्रेंड आके उसे बताता है कि उसे एक असाइनमेंट पूरा करना है यूकी के साथ मिलकर। ये सुनने के बाद दूसरी तरफ मियो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब ओशियो उसके साथ घर पर नहीं जाएगा। तभी ओशियो मियो के पास आता है और उसे बोलता है कि वो हीना को कॉल कर दे रहा है और वो या उसे आके यहाँ से ले जाएगी, जिस पर मियो इस चीज़ के लिए मना कर देती है और वो बोलती है कि वो अकेले भी जा सकती है। इधर मियो बस ये सोच रही होती है कि ओशियो और यूकी यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर मियो काफ़ी ज़्यादा जेलिस है यूकी से और ये सब सोचते सोचते अचानक से ही यूकी का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है और यूकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इधर ओशियो उसको पकड़ लेता है कि अब मियो की हालत पहले से बेहतर लग रही है तो मैं अपना पहले वो काम कर ले रहा हूँ। वो जा ही रहा होता है लेकिन तभी मियो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है क्या तुम। ये सुनने के बाद ओशियो उसके फेस को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। इतना क्या अपने दोस्त को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो आज यहाँ पर नहीं आ सकता तो वो उसके असाइनमेंट को संभाल ले, जिस पर उसका दोस्त भी ओके कह देता है। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो मियो से बोलता है तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ, हीना को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता हूँ। इतना कहकर वो हीना को कॉल करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो हीना को सब बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो अपने दोस्त को देखता है। यहाँ पर उसका दोस्त जिसका नाम रैन होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, जो तुम्हारा काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। पर ओसियो भी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारे डेमन आ जाते हैं। ये देखने के बाद ओसियो का फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है। वहाँ पर यूकी आई होती है और वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डीमन को दिखाया जाता है जिधर ओशियो उनसे फाइट कर रहा होता है। इधर ओशियो एक डीमन को हरा देता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ सीधे मियो के रूम के बाहर पहुंचता है लेकिन वहां पर मियो नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो और यूकी को दिखाया जाता है। यहाँ यूकी मियो से बोलती है ओशियो मेरा बचपन का फ्रेंड है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं ऐसा सह नहीं पाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ओशियो को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन इधर मियो इसके लिए तुझे फाइट करके वो बताती है ओशियो के बारे में कि ओशियो पहले उनके हीरो क्लैन में रहा करता था और उसने काफ़ी सारे हीरोज़ को मारा था क्योंकि वो हीरो बहुत ज़्यादा बुरे काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से ओशियो और ओशियो के फादर को उनके विलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद ओशियो और उसके फादर को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन तुम उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती और तुम अपने मैटर की वजह से उन्हें इस मैटर में भी घसीट लाई, जिस वजह से हीरो क्लैन और डीमन क्लैन में और ज़्यादा फाइट हो सकती है और उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ सकती है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मियो के ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओशियो आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम पर ऐसा लगा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी, मुझे लगा था कि तुम पहले मियो के बारे में जानोगी, उसके बाद जाके तुम कुछ डिसाइड करूँगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने सीधे मियो के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हारे बीच में ऐसी क्या वजह आ गई। अब वो ये बोलता ही है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ऊपर से एक पर्सन उससे बोलता है ये तो बस तुम्हारे पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पर मैं ये देखकर काफी ज्यादा शौक हूँ, एक हीरो क्लैन का बंदा डीमन क्लैन की एक लड़की को क्यों बचा रहा है। जिसके बाद हम उस बंदे की शक्ल देख पाते हैं। उसके फेस पर एक मास्क लगा होता है
जिसके बाद वो बंदा बोलता है, अच्छा तुम ही वो पर्सन हो जो कि हमारे लोगों को बार बार मार रहा है। हम बार बार इस लड़की को मारने के लिए किसी को भेजते हैं लेकिन कोई बीच में आके उसे मार देता है। अब मुझे पता चला कि ये तुम हो जिसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब तुम फाइट करने के लायक भी नहीं हो। और वैसे भी तुम्हें एक हीरो क्लैन से निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें कोई मार भी दे तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारे मरते ही सीधे मैं इस लड़की को भी मार दूंगा। अब ये सुनने के बाद ओशो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से सीधे उस पर्सन पे अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो पर्सन ओशो के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से ओशो पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद वो पर्सन उससे बोलता है, वैसे तुमने इस लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डाला जिस वजह से अब तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है। ये सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है क्या मेरी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। जिस पर ओशो उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो पर्सन उससे बोलता है कि अब हमारा टारगेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इतना कहकर वो एक डीमन को उसके पीछे भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि मियो के पीछे एक डीमन आ जाता है और वो मियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ओशो देख लेता है और बड़ी रफ्तार से मियो के सामने आ जाता है जिस वजह से वो स्वॉर्ड ओशो के लग जाती है और ओशो वहाँ पर मियो के ऊपर गिर जाता है। इधर मियो को कुछ समझ नहीं आया होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वो बोलती है, ये नहीं हो सकता ओशियो, ओशियो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और यार यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ जाके नीचे कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। कम से कम 20-30 कमेंट तो होनी ही चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। तो मैं आप लोग से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मियो देखती है कि ओशियो को स्वॉर्ड लग चुकी है जिस वजह से मियो को चिंता होने लगती है और वो बोल रही होती है, ओशियो ओशियो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं। वो कहता है कि अभी इसे कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये जल्दी मर जाएगा अगर इसे जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला। जिसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जिसने ओशियो पे हमला किया था। तभी हम यूकी को देखते हैं जो उस डीमन को वहीं पर ख़त्म कर देती है। जिसके बाद वो उस मास्क मैन पे अटैक करती है लेकिन वो मास्क मैन उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और वो यूकी से कहता है कि तुम मुझसे कभी फाइट करके जीत नहीं सकती तो तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी फाइट के मूड से बिल्कुल भी नहीं आया था। जिसके बाद वो मियो से बोलता है कि तुम जिसके साथ भी इन्वॉल्व होंगी वो जल्द ही मारा जाएगा। तो मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगी और वापस से डीमन क्लैन आ जाऊंगी। इतना कहकर वो मास्क डीमन वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि ओशियो को घर पर लेके आ चुकी होती है और उसने उसका ट्रीटमेंट कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हीना से बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओशियो की आँख खुल जाती है और वो मियो के बारे में पूछता है जिस पर हीना उसे बोलती है कि वो अपने रूम में गई है। ये सुनकर ओशियो को भी राहत मिलती है। जिसके बाद ओशियो कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हमें छोटे ओशियो को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ हीरो क्लैन में प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने साथ में खड़े एक आदमी से कहता है, ये सातोगी का बेटा है ना, ये अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है ये अगला हीरो क्लैन का सक्सेसर बन सकता है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि आपने सही कहा मिस्टर साइतो। अब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और उन्हें बताता है कि एक हीरो क्लैन के मेंबर ने एक डेविल स्वॉर्ड को हाथ लगा दिया जिस वजह से उसके ऊपर ईविल स्पिरिट ने काबू कर लिया है और वो अब धीमे धीमे करके पूरे हीरो क्लैन में तबाही मचा रहा है। जिस पर मिस्टर साइतो उससे कहता है कि जल्दी चलो, हमें उसे रोकना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ईविल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पूरे हीरो क्लैन में तबाही मचा रहा होता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर ओशियो और यूकी के सामने आ जाता है और वो यूकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन ओशियो उसके बीच में आ जाता है। तभी वो ईविल पर्सन एक ज़ोरदार अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईविल पर्सन की ईविल स्वॉर्ड ही वहाँ पर बची होती है और वो कहीं पर गायब हो गया होता है और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में ओशियो को दिखाया जाता है जो कि मियो के कमरे में जाता है और वहाँ पर मियो नहीं होती। जिसके बाद वो समझ जाता है। यहाँ पर हीना भी समझ जाती है और वो बोलती है ये सब मेरी गलती थी, मैंने मियो को अकेला छोड़ दिया। जिस पर ओशियो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को एक जंगल में दिखाया जाता है। यहाँ पर मियो ओशियो से माफ़ी मांग रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मास्क मैन आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने सही डिसीजन लिया,
अब तुम हमारे साथ डीमन क्लैन चलो, जहाँ पर हमारे मास्टर तुम्हारा निर्णय करेंगे। इसके बाद वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी मियो उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक कर देती है और वो बोलती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। जिसके बाद हम उसी मास्क वाले पर्सन को देखते हैं जिस पर मियो के अटैक का कोई असर नहीं हुआ होता, और वो मियो को आके पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही बार बार करती रहूँगी तो तुम्हारी वजह से वो लड़का भी वहाँ पर मारा जाएगा। ये सुनने के बाद मियो शांत हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन उसे लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूकी आकर उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो मास्क वाला पर्सन हैरान होता है। फिर वो उससे बोलता है कि एक हीरो क्लैन की मेंबर फिर से आ गई, तुम्हें अब इससे क्या लेना देना, तुम्हें इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जिस पर यूकी उससे बोलती है कि उसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे ओसियो का बदला लेना है। तुमने ओसियो पर अटैक किया था तो वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इतना कहकर वो उस मास्क वाले पर्सन पे अटैक करने लगती है, लेकिन अब वो मास्क वाला पर्सन उस यूकी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर देता है। इधर हम यूकी को देखते हैं जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे याद होता है कि बचपन में ओसियो ने उसकी जान बचाई थी और वो इतनी आसानी से ओसियो के लिए हार नहीं मान सकती। जिसके बाद वो वापस से उठ जाती है। इसे देखकर मास्क डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना खतरनाक अटैक यूकी के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओशियो आ जाता है और वो उसके अटैक को वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि उसके अटैक से पहाड़ ही टूट चुका होता है। जिसके बाद ओशियो बोलता है कि तुम यूकी को कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम उससे कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद वो डीमन कहता है अच्छा। जिसके बाद ओशियो तैयार हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को टाइट से पकड़ता है और बड़ी रफ्तार से उस डीमन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो डीमन उसके अटैक को वहीं पर रोक लेता है। जिसके बाद अब वो डीमन अपने काफ़ी सारे बॉम्ब निकाल लेता है और वो ओशियो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओशियो के और पास बस बम भी बम होते हैं, जिसके बाद वो बम वहीं पर फट जाते हैं। इधर हम ओशियो को देखते हैं जिसने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया होता है, जिसे देखकर वो मास्क डीमन भी हैरान होता है। जिसके बाद ओशियो सीधे मास्क डीमन पर अटैक करने के लिए पहुंचता है, लेकिन इधर मास्क डीमन को उसके अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके बाद वो मास्क डीमन ओशियो का गला पकड़ लेता है और वो उसका गला कस के दबाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हीना आ जाती है और वो अपना अटैक से उस मास्क डीमन को पीछे ढकेल देती है, जिस वजह से मास्क डीमन का फेस दूसरी तरफ हो जाता है। इसका ओशियो फ़ायदा उठाते हुए उसके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिस अटैक का उस डीमन पे भी काफ़ी असर हुआ होता है, जिस वजह से वो डीमन टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो दौड़ते हुए मियो के पास आती है और वो उससे बोलती है कि तुम ऐसे यहाँ नहीं जा सकती, तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। जिसके बाद मियो हीना को चुप कराती है। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी ओशियो के पीछे वही डीमन अपैर हो जाता है और वो ओशियो पे हमला कर देता है, जिस वजह से उस डीमन की स्वॉर्ड ओशियो के पार हो जाती है। ये देखने के बाद अब मियो पे रहा नहीं जाता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलने लगती है, जिस वजह से वो डीमन वहीं पर मर जाता है। इधर हम ओशियो को देखते हैं जिसे उसके अटैक से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके स्वॉर्ड गलत जगह लगी होती है। इधर हम देखते हैं कि ओशियो मियो को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन इधर मियो बोलती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, उसके हाथ में उसकी पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर रोने लगती है और वो ओशियो से कहती है कि वो उसे मार दे, जिस पर ओशियो उससे बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, जिस पर वो बोलती है कि प्लीज़। जिसके बाद ओशियो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है कि हम एक फैमिली हैं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को चलाता है। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हीना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर का गेट खोलती है। इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि हीना से बोलती है कि ये दवाई जाके मियो को दे देना, जिस पर हीना उसे अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन यूकी वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकी को दिखाया जाता है। इधर यूकी बोलती है कि फाइनली तुम काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हो, और ये वो ओशियो के बारे में बोल रही होती है। जिसके बाद यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो और मियो को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि स्कूल की रूफटॉप पर आया होता है।
यहाँ पर हम टोची को देखते हैं जो कि ओसियो से कहता है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर ओसियो उससे बोलता है कि अब नाटक करना बंद करो, जिस पर टोची उससे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर ओसियो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही हो, जिस पर टोची उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या जानते हो और मैं कौन हूँ, जिस पर ओसियो उसे बताता है कि तुम वही मास्क डीमन हो जिसने मुझ पर अटैक किया था, अब तुम झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम वही हो, जिस पर टोची उससे बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन क्या अब तुम मुझे पे अटैक करने वाले हो, जिस पर ओसियो से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भी पता है कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, जिसके बाद ओसियो से बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मियो के ऑब्जर्वर हो और तुम मियो पर बस देख रेख करते हो, ना कि उसे हार्म पहुंचाना चाहते हो, जिस पर टोची से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा ये मिशन था बस मियो पर ध्यान रखना और मेरा कोई और काम नहीं था, जिस पर ओसियो से बोलता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मियो को ऑब्जर्व करने का सिर्फ नाटक करो, जिस पर टोची से बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, वैसे भी मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, जिस पर ओशियो से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे एनिमी हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मियो और हीना को कुछ भी करना नहीं चाहते, जिस पर टोची कहता है कि तुमने सही कहा, चलो मैं तुम्हारी एक बार के लिए बात मान लेता हूँ और मैं इसका सिर्फ नाटक करूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो, जिस पर ओसियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, जिस पर टोची उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बात पर काफ़ी ज़्यादा यकीन है। इसके बाद हम ओसियो को देखते हैं जो उसे एक स्माइल देता है और टोची उससे कहता है चल चल मैं चलता हूँ, जैसा तूने कहा मैं वैसा कर लूँगा, इतना क्या कर, वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो सीरियस होकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम और टोची यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर ओशियो से बोलता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ पर बस कुछ बातें कर रहे थे, जिसके बाद मियो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इस पर ओशियो बोलता है कि आखिर क्या। इधर मियो शर्माते हुए बोलती है कि तुमने मेरी कई बार जान बचाई है तो मैं तुम्हें इसका रीपे करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अपने ओठों को आगे बढ़ाने लगती है। इधर हम ओशियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, जिसके बाद वो भी मियो को किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है और वो ओशियो को रोक लेती है और वो मियो से बोलती है कि तुम बस ओशियो का फ़ायदा उठाने के लिए देखती रहती हो। इधर हम मियो को भी देख पाते हैं जिसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होता है और वो यहाँ पर अपने मन ही मन सोचने लगती है आ गई कबाब में हड्डी। इधर हम यूकी को देखते हैं जो ओशियो को कस के पकड़ी, जिसके बाद मियो को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो यूकी से दूर हटने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर हीना आ जाती है और उसे किसी न किसी तरीके से पता चल गया था कि मियो का कर्ज एक्टिवेट होने वाला है। इसके बाद वो ओशियो के पास जाती है और वो उसे एक ब्रेड दिखाती है, जिसके बाद वो ओशियो को बताती है कि उसे मियो की चीख निकलवानी है अपना सामान डालकर। ये सुनने के बाद ओशियो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो हीना के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि हीना के कहने का क्या मतलब है। फिर ओशियो से बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो कि मियो के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम बस ओशियो का फ़ायदा उठाने का देखती रहो, जिस पर मियो से बोलती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशियो के फादर को दिखाया जाता है जो ओशियो के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा। इतना कहते ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ओशियो का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर ओशियो की नींद खुल जाती है और वो देखता है अपने सामने हीना को। हीना उसकी बनियान में छुपी होती है, जिसके बाद ओशियो उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, जिस पर हीना उससे बोलती है तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना, मैं एकदम नंगी हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का मन कर रहा है तो तुम कर सकते हो। जिस पर ओशियो उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हीना इसके लिए मना कर देती है और वो उससे बोलती है पहले तुम मुझे से बोलो कि तुम्हें मज़ा आ रहा है तब मैं यहाँ से जाऊँगी। ये सुनने के बाद अब ओशियो शर्माने लगता है और वो बोलने वाला होता है और अपने फेस को घुमा लेता है। फिर वो उसके सर पर टपली मारता है और वो बोलता है सुधर जा हीना की बच्ची, सुधर जा, तौबा तौबा कैसी कैसी बातें करती है। इधर हीना होती है, वो बोलती है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं, वो बोलता है तो जैसे असली लड़की को सुधारने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रहा होता है,
तभी वो गेट खोलता है और वो उसके अंदर मियो को देखता है। इधर मियो भी ओसियो को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, जिसके बाद ओसियो से बोलता है कि वो यहाँ पर गलती से आ गया। इतना कहकर वो वापस जा ही रहा होता है कि तभी वो पानी से रपट जाता है और मियो के गलत पार्ट को टच कर लेता है और वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है, जिस पर मियो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ठरकी हो। इतना कहने के बाद वो ओसियो को 40-400 वोल्ट का झटका दे देती है, जिसके बाद ओसियो की बस हमें चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ओसियो को बाथ हाउस में दिखाया जाता है, जो कि नहा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है, जिसे देखने के बाद ओसियो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और एकदम नंगी यहाँ पर हम यूकी को देख पाते हैं, जिसने बस टॉवल ही लपेट रखी होती है। इधर यूकी उससे बोलती है यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई थी स्कूल साथ चलने के लिए, जिस पर ओसियो उससे बोलता है कि वो थोड़ी देर वेट करे, वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस पर यूकी उससे बोलती है कि अब उसका मूड चेंज हो गया है, वो तुम्हारे साथ नहाना चाहती है। जिसके बाद ओसियो बोलता है ये कैसी बातें कर रही हो, जिस पर यूकी उससे बोलती है कि तुम मियो के साथ भी तो नहाए थे, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी पीठ साफ करना चाहती हूँ, जैसे मियो ने करी थी। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। यहाँ पर यूकी भी उसकी पीठ को उसी तरीके से साफ कर रही होती है। अब आप लोग इतने तो समझदार हो कि समझ जाओगे कि यूकी किस तरीके से ओसियो की पीठ साफ कर रही है। अब वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ओसियो की पीठ साफ करने लगती है और चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हम मियो को देखते हैं, जो कि उसी बाथरूम के बाहर आ जाती है और वो ओसियो से बोलती है ये कैसी आवाज़ है, जिस पर ओसियो बोलता है कि कुछ नहीं, कोई आवाज़ यहाँ पर आई नहीं है। इसके बाद ओसियो से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर मियो उससे बोलती है कि उसकी टॉवल अंदर रह गई है, वो उसे लेने के लिए आई है। जिस पर ओसियो उससे बोलता है कि वो अभी नहा रहा है, थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी ले आऊँगा उसकी टॉवल। जिस पर मियो ओके कह देती है, लेकिन तभी मियो की नज़र जाती है बाहर रखे कुछ कपड़ों पर, जो कि लड़की के लग रहे होते हैं। जिस पर वो ओसियो से बोलती है कि आखिर ये लड़की के कपड़े किसके हैं। तब ओसियो से बोलता है ये उसी के कपड़े हैं, वो कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेता है। जिस पर मियो को कुछ गड़बड़ लगती है और वो फटाफट से बाथरूम का गेट खोल देती है। जिसके बाद वो देखती है यूकी और ओसियो को एक साथ नहाते हुए। ये देखने के बाद मियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने थंडरबोल्ट को निकाल लेती है। इसके बाद वो ओसियो पे हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी मियो का कर्ज एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर अब मियो को ओसियो के साथ कुछ करना होगा, तब जाके उसका ये कर्ज हटेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हीना पहुँच जाती है एक कैमरा लेकर, और वो बोलती है कि वो ओसियो और मियो के एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती है, जिससे वो बाद में मजे ले सके। लेकिन तभी ओसियो फटाफट से उठता है और वो खिड़की को बंद कर देता है, जिससे हीना उसकी कोई भी वीडियो ना बना पाए। इसके बाद ओसियो सीधे मियो के पास जाता है। यहाँ पर मियो का कर्ज एक्टिवेट हो चुका होता है, जिस वजह से वो उसके कर्ज को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से मियो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और ओसियो उसके कमरे में उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद यही सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसियो और टोची को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के साथ बात करते हुए खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर टोची उससे बोलता है तुम जिनके बेटे हो ना, जिस पर उसे बोलता है कि हाँ मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। जिस पर टोची उसे बताता है कि उसका फादर काफ़ी ज़्यादा फेमस है डीमंस के बीच में, क्योंकि जिन इकलौता ऐसा पर्सन था जिसने डीमन लॉर्ड, यहाँ तक कि उसकी पूरी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जिस पर उसे बोलता है कि हाँ मुझे मेरे फादर के बारे में पता है। वेल तो मुझे कर्ज के बारे में बता रहे थे ना, जो मियो का कर्ज आ जाता है। जिस पर टोची उसे बताता है कि हाँ वो एक तरीके का कर्ज नहीं है, वो असल में मास्टर और सबऑर्डिनेट की एक चैन है, जिसे हम डीमंस एक दूसरे से बनाते हैं। लेकिन ये तुम्हारे और मियो में एकदम नेचुरल बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि गलती से भी किसी ने भी एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की तो उन दोनों की मौत भी हो सकती है। जिसके बाद टोची उसे ये भी बताता है कि अभी के जो फिलहाल के डीमन लॉर्ड हैं, उनका ऑर्डर आया है कि मियो और तुम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर वो कुछ और डीमन को भी भेजेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इधर वो ये भी बोलता है कि वो डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो उनसे बचकर रहना। इधर हम ओशियो को देखते हैं, जो कि फिर से फालतू की चीज़ सोचने लगता है। इसके बाद उसे मियो के बारे में याद आती है।
वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो मियो को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर टोची ने उससे कहा है कि काफ़ी सारे डीमन मियो को लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। इधर वो मियो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसके बारे में वो मन ही मन सोच रहा होता है। जिधर टोची उससे बोलता है कि हम यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हैं, तो अभी के लिए हम इंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर पहुँच जाती है उनको ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद वो टीचर आगे ओसियो से बोलती है, ये तुम्हारे फादर की फ़ोटो है ना? जिस पर ओसियो बोलता है कि हाँ, ये मेरे फादर की फ़ोटो है। वैसे आप क्या मेरे फादर को जानती हो? जिस पर वो टीचर बोलती है कि हाँ। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और वहाँ से फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसियो और वो टीचर एक ही साइड में जा रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर ने ओसियो और टोची की एक बात सुनी होती है डीमंस के बारे में। यहाँ पर वो ओसियो से पूछती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? जिस पर ओसियो बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो टीचर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो। जिसके बाद ओसियो को ना चाहते हुए भी उसे ये बताना पड़ता है डीमंस और हीरोज़ के बारे में। यहाँ पर ये भी बताता है कि वो मियो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिस पर टीचर उसे सलाह देती है कि उसे किसी को भी प्रोटेक्ट करना है तो उसे हर चीज़ के बारे में भूल जाना होगा। यहाँ पर बस उसे यही सोचना है कि उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद वो उससे बोलती है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर वो उसे किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो उसे आसानी से प्रोटेक्ट कर लेगा। अब टीचर की ऐसी बात सुनकर यहाँ पर ओशियो को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें टोची को दिखाया जाता है जिसने अपने फेस पर अपना मास्क लगा लिया होता है। यहाँ पर हम एक डेमन को देखते हैं जो टोची से बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वो टोची से बोलता है, ओए मास्कमैन, कहाँ पर है हमारा टारगेट? जिस पर मास्कमैन टोची कहता है कि तुम्हें मुझसे पहले ढंग से बात करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मास्टर को शिकायत कर दूंगा। जिस पर वो डीमन कहता है, अरे चल ठीक है ठीक है। इसके बाद वो उससे बोलता है कि आखिर हमारा टारगेट कौन है? जिस पर टोची उससे कहता है, इधर वो ये भी कहता है कि उसे हर चीज़ का ध्यान रखना है, वरना उन दोनों के जो मास्टर हैं वो उन्हें जान से मार देंगे। जिस पर वो डीमन कहता है कि ठीक है, इतना क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। अब टोची भी उसके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है। ये एक फीमेल वॉइस होती है। इसके बाद टोची अपने पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। इस पर टोची उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो डीमन लॉर्ड की सबॉर्डिनेट है और उसने यहाँ पर सभी लोग पर एग्जामिन करने के लिए भेजा है। मतलब टोची और उस डीमन पर एग्जामिन करने के लिए उस लड़की को भेजा है। जिस पर टोची समझ जाता है। फिर वो उसके सामने ग्रीट करता है और वो उनसे माफ़ी मांगता है इतने रूड बिहेवियर के लिए। जिस पर वो डीमन लड़की कहती है कि चल ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जो अपनी बात लेकर आ गई होती है। इसके बाद हमें हीना को दिखाया जाता है जो ओसियो से कहती है कि हाँ, जो टोची ने कहा उसकी सारी बातें सही हैं। उसने जैसा कहा था कि यहाँ पर डीमन आने वाले हैं, वो सच में यहाँ पर डीमन आने वाले हैं मियो को पकड़ने के लिए। इस पर वो ओसियो से मदद मांगती है। इस पर ओसियो बोलता है कि अब वो यहाँ पर क्या कर सकता है। जिसके बाद वो ओसियो को पकड़ती है और एक गेम खेलने लगती है और वो बोलता है कि अगर ये गेम में जो हो रहा है ना वो तुम मियो के साथ करोगे तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मियो अपने आप को बचा सकती है। ये सुनने के बाद ओसियो उससे बोलता है, ये कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग ही कांड हो रहा होता है गेम के अंदर। अब आप लोग समझ जाओ स्क्रीन पे देखकर कि क्या कांड हो रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं हीना ओसियो से मज़े लेने लगती है। इधर ओसियो उस पर चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने इतनी देर से गेट खटखटाया लेकिन तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया तुम लोग यहाँ पर मज़े कर रहे हो और ये क्या चल रहा है सामने। इसके बाद वो हीना के पास जाती है और उसकी खोपड़ी पकड़कर वहाँ से ले जाती है और वो ओसियो से बोलती है। वो थोड़ी देर के लिए हीना को लेकर जा रही है। इस पर हीना चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ ओसियो मुझे बचाओ। इधर हम हीना की बस चीखें सुन पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। इधर वो डीमन एक लेडी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हीरो क्लैन का एक मेंबर पहुँच जाता है और वो उस डीमन को 2 टुकड़ों में कर देता है। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस डीमन को देखने की वजह से वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। जिसके बाद एक और हीरो क्लैन का मेंबर आता है और वो बोलता है कि इसका क्या करें। जिस पर दूसरा हीरो क्लैन का मेंबर कहता है कि इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा टारगेट नहीं है। इसके बाद वो दोनों हीरो क्लैन के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं।
अब इसके बाद यही सीन कट होता है और हमें ओसियो को स्कूल में दिखाया जाता है। कुछ बच्चे ओसियो को घेर लेते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम यूकी से ये मज़े लेते हो और मियो से भी मज़े लेते हो, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना कहकर वो ओसियो पे अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर टीचर पहुँच जाता है और वो उन बच्चों को डाके भगा देता है, जिस पर ओसियो उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर वो टीचर कहता है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो टीचर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ओसियो की नज़र जाती है यूकी पर। यहाँ पर वो यूकी से बोलता है क्या तुमने ही टीचर को बुलाया था, जिस पर यूकी बोलती है कि हाँ, उसी ने यहाँ पर उस टीचर को यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद यूकी उससे बोलती है क्या वो संडे को फ्री है, जिस पर उसे बोलता है कि हाँ वो फ्री है। इधर वो उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। इधर ओशियो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हीरो क्लैन के मेंबर्स ओसियो और यूकी को यहाँ पर देख रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि उन्हें फ्यूचर के लिए उस डीमन लॉर्ड को मारना होगा। असल में वो लोग मियो को मारने की बात कर रहे होते हैं, जो फ्यूचर डीमन लॉर्ड बनने वाली है। इधर उन लोगों का मिशन मिला होता है मियो को मारने का, और यहीं पर ये हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।